हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 1 दैट इज नंबर सिस्टम। तो अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स कर लिए हैं वन बाय वन हम रिवाइज करेंगे ताकि टेस्ट के लिए और स्कूल खुलने के बाद इमीडिएटली आपके यूटी होंगे तो आप प्रिपेयर कर सके। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करवा रही हूँ। चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करने के बाद आज से आप लोग घर पे अपना पूरा चैप्टर थॉरली रिवाइज करोगे फ्रॉम एनसीईआरटी, फ्रॉम एग्जाम्पलर। हर एक एक्सरसाइज, हर एक क्वेश्चन की वीडियो अपलोडेड है चैनल पर, तो आप उसमें से अगर कोई भी डाउट हो आपको क्वेश्चन करते हुए देख सकते हो। सो इन द लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ आई विल टेक टेस्ट फ्रॉम दीज चैप्टर्स जो भी हमने फिनिश कर लिए हैं। तो बीच बीच में एक एक चैप्टर में आपको रिवाइज करवाऊंगी ताकि आपको टाइम मिल सके सारे क्वेश्चंस को रिटर्न में करने का। तो ऐसे आज हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, तो आपको मैं इसके लिए 4 डेज में डिवाइड करके दे रही हूँ। पहले दिन आप एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 2 days फॉर एनसीईआरटी एंड 2 days फॉर एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 1.12, 1.3, 1.4 एग्जाम्पलर। और एनसीईआरटी की आप एग्जाम्पल्स भी करेंगे और एग्जाम्पलर की भी एग्जाम्पल्स करोगे। तो 4 days, तो प्लस 1 डे एक्स्ट्रा लेके चलो कि अगर आपका किसी कारण किसी दिन में रह गया तो उसमें करो। लेकिन अगर आप 4 डेज में अपना चैप्टर कंप्लीटली रिवाइज कर लेते हो तो जो 1 एक्स्ट्रा डे है उसमें आप मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। आप कहोगे तो आई विल शेयर सम क्वेश्चंस विद यू, अदरवाइज आप कोई भी मिक्स क्वेश्चन घर में किसी को भी को आपको दे दे, या किसी भी बुक में से कोई भी टेस्ट है आपके पास उसमें से करो, तो आप उसको रिवाइज करोगे। जो भी डाउट हो यू कैन आस्क मी। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। तो इसी वे से आप रिवाइज करोगे। इसके खत्म होने तक इस चैप्टर की रिवीजन आई विल शेयर द रिवीजन ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर सो दैट यू कैन मूव टू द नेक्स्ट वन। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। अगर मैं बात करूं रैशनल नंबर की, तो सबसे पहले रैशनल नंबर होते क्या हैं? Any number which can be written in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, उसे कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। अगर n दैट इज नेचुरल नंबर, वी नो काउंटिंग नंबर्स। होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर्स। इंटीजर्स को Z से डिनोट करते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स आर इंक्लूडेड। तो जो हमारे पास रैशनल नंबर है उसमें नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, फ्रैक्शंस भी आते हैं और डेसिमल्स भी आते हैं। सो रैशनल नंबर कोई भी नंबर जिसे मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकूं, दैट इज अ रैशनल नंबर। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर। 1/4 इज अ रैशनल नंबर, 2/6 या -2/6 इज अ रैशनल नंबर। P एंड Q इंटीजर्स है, मतलब P और Q की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि इंटीजर्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ नंबर्स आर इंक्लूडेड। अब अगर मैं बात करूं रियल नंबर्स में दो तरह के नंबर होते हैं, रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। अभी मैंने आपको बताया रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। Any number which can be written in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0 are rational. Second type होती है irrational number. Any number S which cannot be written in the form P upon Q. अगर rational नहीं है तभी तो irrational है। Let us take an example of irrational number, square root of 2, square root of 5, square root of 7, etc. अगर मैं बात करूं square root of 4 की, 4 is the perfect square number, तो इसका आंसर आएगा 2. I can write 2 as 2 upon 1, which is a rational number. Square root of 16, 4, that is 4 upon 1, which is again a rational number. तो irrational number होगा कि square root के अंदर any imperfect square, that is irrational number. अब rational number के अंदर natural numbers भी आते हैं, whole numbers भी आते हैं, integers भी आते हैं, फ्रैक्शंस भी आते हैं और डेसिमल्स भी आते हैं। फ्रैक्शन हमें पता है, कोई भी फ्रैक्शन हम लिखते हैं न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, बट न्यूमिनेटर शुड बी पॉजिटिव हियर। अगर मैंने लिखा 1/2, इट इज अ फ्रैक्शन, इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर।
अब बात करें डेसिमल की, अगर मैंने लिखा 0.45, आई कैन राइट इट एज 45 upon 100, which is again in the form P upon Q. So this is a rational number. Natural number, let us take an example 2. I can write 2 as 2 by 1. होल नंबर में जीरो के साथ सारे ही नेचुरल नंबर आते हैं, सो जीरो को आई कैन राइट एज 0 upon 1. सो जीरो इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. इंटीजर की एग्जाम्पल लेते हैं -6. आई कैन राइट -6 एज -6/1. तो सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन और डेसिमल सारे किसके अंडर आते हैं? रैशनल नंबर के. इररेशनल नंबर, अगर स्क्वायर रूट में आपके पास कोई इम्परफेक्ट स्क्वायर है, देन इट इज एन इररेशनल नंबर. उसके बाद हमने पढ़ा था डेसिमल एक्सपेंशन. अब हमारे पास दो तरह के नंबर हो गए, रैशनल एंड इररेशनल, जो हम इस नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं. अब उनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी? एक तो हमारे पास है रैशनल नंबर, जिसे हम Q से डिनोट करते हैं. इररेशनल नंबर, जिसे हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं. रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह की हो सकती है. एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. टर्मिनेटिंग मीन्स फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद जो एंड हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है. एग्जाम्पल लेते हैं 0.2. तो आई कैन राइट इट एज 2/10, दैट इज 1/5. ठीक है, लेकिन 1/5, अगर मैंने 5 को 1 से डिवाइड किया तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग, जो एंड नहीं होती, एंड रेकरिंग, जो रिपीट होती है. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, या हम उसको दूसरा नाम कहते हैं रिपीटिंग. एग्जाम्पल 1/3. 1/3 को आप डिवाइड करके देखो. 3, 1 डेसिमल लगाया, 3 3s are 9, फिर 1 रिमाइंडर बचा, 3 3s are 9, फिर 1 रिमाइंडर बचा. तो 3 3 इज कॉन्टिन्यूअस गोइंग ऑन, कि एंड नहीं हो रहा है. तो इसको हम, जो एंड नहीं होता, जो डिजिट रिपीट हो रहा है, उसके ऊपर लगाते हैं बार. दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि एंड नहीं हो रही, एंड रेकरिंग, रिपीट हो रहे हैं. जो इररेशनल नंबर होते हैं उसकी एक ही तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होती है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग. ना तो वो एंड होती है, ना ही रिपीट होती है. एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 2, दैट इज 1.414 एंड सो ऑन. कोई भी डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं और एंड भी नहीं हो रहे हैं. 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करो by using long division method, it will continue, or digits are not repeating, so this is non terminating and non recurring decimal expansion. सबसे पहले हमने इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस किए थे किस टाइप के, कि हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. नंबर लाइन अगर हम रिप्रेजेंट करें, एक तरफ नेगेटिव, लेफ्ट की तरफ 0, और 0 के राइट में पॉजिटिव नंबर. अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, लेट्स से 3/5 ऑन द नंबर लाइन. नाउ यहाँ पे देखेंगे डिनोमिनेटर विच इज 5, नंबर इज पॉजिटिव, तो 0 से 1 में 5 इक्वल डिविजन होंगी. 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. 5/5 is 1. So this is 3/5. So it is how we'll represent the rational number on number line. अब ये तो हमने रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया. सिमिलरली इररेशनल नंबर्स को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इररेशनल नंबर, लेट्स से स्क्वायर रूट ऑफ 2. 2 is 1 plus 1. By using Pythagoras theorem, 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का, और दूसरा 1 भी 1 का स्क्वायर. तो पाइथागोरस लग रही है. हमने ये लिया 0, दैट इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. ए लिया, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, दैट इज 1 यूनिट. आप रूलर की हेल्प से 1 सेंटीमीटर लोगे तो इट विल बी वेरी स्मॉल, आपको बनाने में प्रॉब्लम होगी. मान लो आपने ये 5 सेंटीमीटर का गैप लिया है, दैट इज 1 यूनिट, ताकि विजिबल हो क्लियर. अब यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए पॉइंट पे. विद द हेल्प ऑफ कंपास करना चाहते हो, या विद द हेल्प ऑफ रूलर आप स्ट्रेट लाइन लगाना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है. लेकिन यहाँ पे 90 का एंगल जरूर शो करेंगे, तभी तो पाइथागोरस लगेगी, अगर एक एंगल 90 डिग्री होगा. ना जितना 0 से ए यूनिट डिस्टेंस है 1 यूनिट, उतनी कंपास ओपन करो, ए पे रख के ये आर्क लगाई 1 यूनिट की. लेट दिस बी पॉइंट बी. नाउ हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, बी को ओ से ज्वाइन कर दिया.
दिस वैल्यू विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2। नाउ OB जितनी कंपास ओपन करेंगे, O पे रखा और इस तरह इसको एक्सटेंड कर देंगे, तो ये हमने नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रिप्रेजेंट कर दिया। इट मींस पॉइंट P ऑन द नंबर लाइन इज रिप्रेजेंटिंग स्क्वायर रूट ऑफ 2। 2 को 1 + 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, पाइथागोरस लगानी है 90 डिग्री। अब इसी तरह हमने इरेशनल नंबर 3 को किया, पहले 2 तक दोबारा वही होगा। क्यों? 3 कैसे आता है? 2 + 1, 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो आई कैन राइट इट एज स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। मतलब मुझे एक जो वैल्यू चाहिए स्क्वायर रूट 2, एक 1। स्क्वायर रूट 2 मैंने अभी ड्रॉ किया, उससे करते हैं। मान लो मैं यहां से 0 ले रही हूँ, दिस इज ए 1 यूनिट। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप क्या था? ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 0 से लेके ए तक कंपास ओपन की, ए पे रख के आर्क लगाई, ज्वाइन OB, तो ये मुझे मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। एक पॉइंट मुझे मिल गया, अब मुझे दूसरा पॉइंट चाहिए 1। उसके लिए क्या करेंगे? B पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब 1 चाहिए, तो 0 से A तक 1 यूनिट डिस्टेंस था, उतनी कंपास ओपन कीजिए, इस B पॉइंट पे रख के 1 यूनिट की हमने कट किया। लेट दिस पॉइंट एज पॉइंट C। नाउ आफ्टर दैट ज्वाइन OC, OC को ज्वाइन किया, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। OC जितनी कंपास ओपन करके इस तरह से हम आर्क लेके आए और यहाँ पे जो नंबर लाइन को कट करेगी, लेट दिस एज पॉइंट P and square root of 3. We know the value of square root of 3 is 1.732. तो ये 0, ये 1 यूनिट था, अगला मान लो यहाँ पे 2 होगा, तो ये 1 और 2 के बीच में कहीं होगा। ठीक है, 1.732। Similarly, I can draw square root of 5. 5 is 4 + 1, 4 2 का स्क्वायर होता है, तो that is very easy कि 0 से लेके A तक आप 2 यूनिट्स लोगे। नाउ मान लो आपने 2 यूनिट लिए, 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, आपकी मर्जी है कितना लिया। नाउ ए पे परपेंडिकुलर, नाउ हियर वी वांट 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की कंपास ओपन की, आर्क लगाई, ज्वाइन दिस OB, इट विल रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 5। OB जितनी कंपास ओपन करो, नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट करो, सो दिस विल रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, ये 2 था, तो ये 2 से इसकी वैल्यू बड़ी होती है। क्लियर? तो इस तरह से कोई भी नंबर आए, मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 17, वट एवर नंबर, द मेथड विल रिमेन सेम कि कैसे करना है। ये हो गया इररेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि दो रैशनल नंबर के बीच में, मान लो नंबर्स आर 2 and 3, इसके बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। सो देयर आर 2 वेज कि अगर ये मान लो x है, ये y है, तो वन रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू विल बी x plus y by 2, means 2 plus 3 by 2. So 5 by 2 is one of the rational number between 2 and 3. Now similar way I can find rational number between these two and between these two. यही प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा, तो 5 रैशनल नंबर मुझे मिल जाएंगे। देयर इज अनदर वे, अब मुझे 5 रैशनल नंबर चाहिए, एड 1, सो 6। 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया 6 से, 3 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया 6 से। स्टार्टिंग नंबर इज 2, 12 के बाद आ गया 13, 14, 15, 16, 17। 5 रैशनल नंबर मिल गए मुझे 2 and 3 के बीच में। सो these are the two ways to find the rational number between two given rational number. अगर मुझे दो रैशनल नंबर के बीच में, मान लो मुझे फाइंड करना है irrational number, so what is the way to find the irrational number? irrational number find करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट चेंज इनटू डेसिमल, 0.2, 7 2s are 14, 6 is the remainder 60, 7 8s are 56, 4 is the remainder, 7 5s are 35, 50, 7 7s are 49. तो मैं 2 डिजिट तक देखती हूँ, 0.29. Now this is 0.2029. So I can write 210, 2100, 21000 and so on. मतलब 9 2 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। मैंने 2 5 ले लिया मान लो,
2500, 2500, like this. I can find the rational number. मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? 0.28 तक, क्योंकि this is the 0.29. So like this, we can find irrational number between two given rational number. उसके बाद हमने किया था कि कोई पॉजिटिव नंबर, एक 9.3 वाला क्वेश्चन किया था हमने, कि एक ही क्वेश्चन था एनसीईआरटी में कि हाउ टू रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो उसके लिए हमने क्या किया था, कैसे किया था इसको, कि ओ ए हमने 9.3 सेंटीमीटर लिया, ठीक है, 9.3 यूनिट्स लिख लो स्केल की हेल्प से। उसके बाद 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड कर दिया ए बी। नाउ ओ बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। वो कैसे करते हैं, आधे से ज्यादा कंपास खोली, ओ पे रख के एक आंख ऊपर एक नीचे, बी पे रख के एक आंख ऊपर एक नीचे, लाइक दिस मुझे मिल गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी, इसको सेंटर को ओ दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हो, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको मैंने ए बी ले लिया, फिर बी सी 1 सेंटीमीटर आगे किया, 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर जो भी आप यहां लिखोगे। ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ओ ए या ओ सी जितनी कंपास ओपन करो, ओ को सेंटर माना, यहाँ पे कंपास रखी और इस तरह से आर्क लगाई जो ए और सी दोनों पॉइंट्स पे मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप जो होगा, बी पे रख के हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे। उसके बाद इसको नाम दे दिया डी, ओडी को ज्वाइन किया, ओडी जितनी कंपास ओपन की और यहाँ पे आर्क लगा दी, इसको एक्सटेंड करते हुए जहां पे ये आर्क गई, लेट this as square root of 9.3 on the number line. This is the way how to represent positive square root number, कोई भी उसको number line। तो इसके बाद हमने जो क्वेश्चंस किए थे टाइप के, कि डेसिमल एक्सपेंशन हमने पढ़ी थी। अभी मैंने आपको बताई कि रैशनल नंबर में दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होती है, इररेशनल नंबर में एक ही तरह की। अगर मुझे डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करना है इन रैशनल नंबर, दैट इज P अपॉन Q की फॉर्म में। अब डेसिमल एक्सपेंशन हमने पढ़ा या तो टर्मिनेटिंग होगी, मतलब एंड हो रही है, लेट्स से 0.5, तो इसको रैशनल नंबर में लिख दूंगी 5/10, 1/2, आ गया ये P अपॉन Q की फॉर्म में। दिस इज फर्स्ट केस, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद आती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। लेट्स से 0.3 बार, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नहीं हो रही और रिपीट हो रहा है डिजिट। इस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन को कहते हैं प्योर डेसिमल एक्सपेंशन। एक होती है मिक्स्ड डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें एग्जांपल लेती हूं मैं 0.25 बार। जो इस टाइप की होती है मिक्स्ड, उसमें क्या होता है कि डेसिमल के बाद एटलीस्ट 1 डिजिट ऐसा होगा जो रिपीट नहीं हो रहा। लेकिन प्योर डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होगा कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं वो रिपीट हो रहे होंगे। अब इसको P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे लिखना है, अगर आपको याद हो, मैंने करवाया है कि लेट x इज इक्वल्स टू 0.3 बार। डेसिमल के बाद एक डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो डिजिट है तो 100 से, एंड सो ऑन। तो 10 से किया 3.3 बार। उसके बाद सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। नाउ 10x लेफ्ट में से लेफ्ट साइड माइनस करेंगे, राइट में से राइट साइड, माइनस 0.3 बार, सो 3, 10 माइनस 1 9, तो x आ गया 3/9, दैट इज 1/3। तो ये आ गया मेरे पास P अपॉन Q फॉर्म में। Let us take one more example. Let's say 0.47 बार। अब दो डिजिट है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 47.47 बार। नेक्स्ट स्टेप विल बी सेम कि आप सब्ट्रैक्ट कर दो 47.47 बार, 0.47 बार, 100 माइनस 199x इज इक्वल्स टू 47, तो 47/99। तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं अगर वो रिपीट हो रहे हैं, so this is the type of pure decimal expansion. Now let us solve how to solve the mixed decimal expansion. Let's say 0.25 बार। Now सबसे पहले हमने इसको माना x।
अब डेसिमल के बाद एक डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, इट विल बिकम 2.5 बार। 2.5 बार को आई कैन राइट इट एज 2 प्लस 0.5 बार। लेट दिस इक्वेशन एज 1। आई नो हाउ टू सॉल्व 0.5 बार। 0.5 बार ये मुझे अब प्योर डेसिमल एक्सपेंशन मिल गई। अब मैंने इसको मान लिया y, एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से करेंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद सेम प्रोसीजर सब्ट्रैक्ट करेंगे 10y माइनस y, और यहां से y की वैल्यू आ गई 5/9। जैसे प्योर डेसिमल एक्सपेंशन को सॉल्व करते हैं वैसे ही किया। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। मुझे तो x फाइंड करना है ना, क्योंकि मैंने उसे x माना था। टेक द एलसीएम, 18 प्लस 5 23/9, ये 10 इधर आके डिवाइड होगा, so we get x as 23/90। क्लियर? तो ये तीनों टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन, वेदर इट इज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, चाहे प्योर है चाहे मिक्स्ड है, उसको रैशनल नंबर की फॉर्म में कैसे लिखना है, दिस इज द वे। और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इसके टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। और जो इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, दैट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमने क्या करना है, उसके बाद हमने किया था एक्सपोनेंट फॉर्म, कि एक्सपोनेंट फॉर्म में सॉल्व करना। हमने कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे, एक्स रेज टू पावर इंटू एक्स रेज टू पावर एन, बेसिस सेम तो पावर्स हो जाती हैं एंड, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट। x रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n, डेट इज ये दोनों पावर्स हो जाती हैं मल्टीप्लाई। समथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, x की पावर माइनस है, अगर पावर नेगेटिव में है वी कैन राइट इट एज 1/x रेज टू पावर a। दीज आर सम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जिन्हें हम यूज करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में, डेट इज रैशनलाइजेशन। अगर मेरे पास कोई नंबर है 2/7 माइनस √3, आई वॉन्ट टू रैशनलाइज इट, तो रैशनलाइज करने का क्या वे है, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उसका मिडिल का साइन चेंज कर दो, माइनस था प्लस, तो 7 प्लस √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर में ज्यादातर आपकी आइडेंटिटी यूज होगी, सेम टर्म्स आर देयर, a minus b, a plus b, that is a square minus b square. 2 sevens are 14 plus 2√3, 7 square 49 minus रूट और स्क्वायर कैंसल हो जाते हैं, तो 3 बचा यहाँ पे। 14 plus 2√3, 49 minus 3 46। If you want you can take 2 common, क्योंकि नीचे कैंसिल हो रहा है 23। So what we get, 7 plus √3/23। This is how we will rationalize. मान लो मेरे पास अगर कहा है कि कोई टर्म है, मान लो √3 माइनस 2 अपॉन √3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू a इंटू √3 प्लस b इंटू कुछ भी, ऐसी कोई टर्म दी है। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल लाइक दिस। तो मुझे उसमें a, और अगर मुझे कहा है कि a एंड b आर रैशनल नंबर्स, I will have to find the value of these rational numbers a and b. तो कोई भी आपकी एग्जाम्पल हो सकती है, उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड होगी उसको आप सॉल्व करोगे बाय रैशनलाइजिंग, उसको सॉल्व करने पे दोनों वैल्यूज को इक्वेट करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। इसके जैसे मैं क्वेश्चंस कुछ दूंगी अभी आप लोगों को करने के लिए, और कुछ टाइप के क्वेश्चंस, जैसे मुझे x की वैल्यू मान लो दी है 2 प्लस √3 और मुझे कहा है फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x², हाउ विल यू सॉल्व दिस। यहाँ पे मेरे पास इसे सॉल्व करने के देयर आर 2 वेज, कि मैं पहले 1/x की वैल्यू निकाल लूं। 1/x इज 1/2 प्लस √3, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म है तो मुझे रैशनलाइज करना होगा बाय चेंजिंग द मिडिल साइन। 1 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2 माइनस √3, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 3 दैट इज 1,
तो ये मेरे पास आ गई 1/x की वैल्यू। नाउ देयर आर टू वेज, चाहे तो मैं x की वैल्यू का स्क्वायर कर दूं और 1/x की वैल्यू का स्क्वायर कर दूं एंड सॉल्व। जैसे 2 + √3 होल स्क्वायर प्लस 2 - √3 होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला लगाया a + b होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 7 + 7 14 is the answer. There is another way, अगर मैं a + b होल स्क्वायर लगाऊं, that is equals to a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. Now I have the value of x, that is 2 + √3, 1/x 2 - √3, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ये 2 उधर जाके हो गया माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया। 2 + 2 4, 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 2 दैट इज 14। तो विच एवर वे, जिस भी वे से आप करना चाहो यू कैन डू, बट द वे शुड बी करेक्ट एंड आंसर शुड बी करेक्ट। तो दोनों वेज हैं, किसी वे से भी हम फाइंड कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। So this is also one of the important method जो कि एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट टाइप है, इम्पॉर्टेंट है। सो उसके बाद मेरे ख्याल से और कोई, मुझे नहीं लगता कि हमने कोई भी वो छोड़ी है ट्रिक, कोई भी क्वेश्चन टाइप छोड़ा है। तो अगर ए और बी वाले की हम बात कर रहे थे, लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। कोई भी आप एक एग्जाम्पल लो, उसको ए और बी रैशनल नंबर है, उसको सॉल्व करो। तो कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से वन एग्जाम्पल सॉल्व करती हूँ, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप जो कि एग्जाम में आता है। अगर मेरे पास नंबर दिया है 5 + √3 अपॉन 7 - 4 √3, that is equals to a plus √3 into b, where a and b both are rational numbers, then find the value of a and b. अब मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम पहले रैशनलाइज करेंगे and solve this. So 7 + 4 √3, 7 + 4 √3 मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 5 को इस पूरी टर्म से, 5 7s are 5 4s are 20, 7 को √3 से किया, इन दोनों को किया 4, √3 को √3 से किया 3, 4 3s are 12. In the denominator, a square minus b square, 7 square minus 4 √3 square. 35 + 12 47, 20 + 7 27, 7 square 49, 4 square is 16, √3 square is 3, 16 3s are 48. So what we get, 47 + 27 √3. अब ये मुझे इसके इक्वल दिया है, तो इक्वेट लाइक टर्म्स, ए के साथ कोई स्क्वायर रूट वाली टर्म नहीं है, इसके साथ भी नहीं है। सो ए इज 47, बी के साथ यहाँ पे है प्लस के स्क्वायर रूट 3, यहाँ प्लस है, स्क्वायर रूट 3 है, तो बी की वैल्यू आ गई 27. सो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। जो भी हमने इस चैप्टर में किया था, हमने हर एक टाइप डिस्कस कर ली है। आई होप ईच एंड एवरी टाइप आपकी रिवाइज हो गई है। ये समझने के लिए नहीं थी क्लास, ये सिर्फ रिवाइज करने के लिए थी। अगर आपको कोई भी टाइप समझ में नहीं आती तो आप इस चैप्टर की वीडियोस देख सकते हो, उसमें पूरा डिटेल में समझाया होगा जो भी टाइप हमने की है, तो आप उसमें समझ सकते हो। ये सिर्फ एक थॉरली रिवीजन थी, ताकि आप इसके बाद जो अपने चैप्टर है उसकी रिवीजन रिटर्न में स्टार्ट कर सके। जैसा कि मैंने आपको बताया है उसी वे से आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ चैप्टर्स के टेस्ट होंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर, जो हमारा कंटिन्यू चल रहा था उसी को हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर में कोई भी डाउट है व्हाइल डूइंग क्वेश्चन, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, एग्जाम्पलर का हो, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स एंड आस्क मी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय बच्चों। प्रैक्टिस करना नहीं भूलेंगे।
So keep practicing. Bye बच्चों, take care.